हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने बात करेंगे जो हमारा सीए का न्यू सिलेबस आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है क्योंकि हमारा सीए का सिलेबस चेंज होने वाला है। इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो ऑफिशियल गैजेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, उस सब के बारे में आज अपने हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल गैजेट में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा और जो अनाउंसमेंट आईसीआई ने डिक्लेयर करी है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल गैजेटी के बारे में जो हमारा आईसीआई ने 21 जून 2023 को निकाला था, या जो उसमें पब्लिश हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अपना 28F के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स एंड फीस के बारे में है। इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं आया है, जैसे कि हमारा पहले होता था वैसे ही इस बार भी है। इंटरमीडिएट कोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता जब तक उसका फाउंडेशन पास नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हमारी मतलब पहले की डिटेल्स थी वही हमारी इसमें सेम डिटेल्स चलती आ रही हैं। उसके बाद आता है अपना 28G, जिसमें एडमिशन टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फीस एंड सिलेबस है। इसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं है। जो क्राइटेरिया हमारा एडमिशन इंटरमीडिएट के लिए पहले होता था वही क्राइटेरिया हमारा अब है। उसके बाद आता है अपना 38D, रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन। इसमें भी हमारा प्रोसेस सेम ही है, जैसे कि कैंडिडेट को 40% चाहिए होते थे पर सब्जेक्ट में और 50% चाहिए होते थे एग्रीगेट में अपना फाइनल पास करने के लिए। वही चीज़ हमारी इसमें बताई गई है। इसके बाद आता है हमारा 40A। इसमें हमारा नया चेंज है ऑफिशियल गैजेट में, जो कि है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट का। इसमें क्या है कि अगर हमने अपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करे हुए हैं, हमारे आईटीटी सॉफ्ट स्किल कंप्लीट है, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट है, या हमने अपने सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट कर रखे हैं, तो हमें आईसीआई के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट होगा। वो हमें लेना मैंडेटरी होगा। तो ये एक हमारा नया अपडेट आया है ऑफिशियल गैजेट के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट अपडेट है स्टाइपन के ऊपर। स्टाइपन में जैसा आपको शो हो रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, ये हमारा स्टाइपन का क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में हमारा 4000, 3000, 2000 रहेगा। सेकंड ईयर में हमारा 5000, 4000, 3000 रहेगा। और थर्ड ईयर में हमारा 6000, 5000, 4000 रहेगा एज पर द पॉपुलेशंस। तो ये हमारी ऑफिशियल गैजेट में अपडेट्स थी। इसके अलावा एक दो छोटे अपडेट्स ये हैं कि जैसे हमारी आर्टिकलशिप पहले 3 ईयर्स की होती थी, अब हमारी आर्टिकलशिप 2 ईयर की हो जाएगी। जैसे जिस बंदे को सीए करने के बाद आर्टिकलशिप करनी है उसके लिए 3 ईयर्स की रहेगी, और जिस बंदे को आर्टिकलशिप के बाद जॉब करनी है उसके लिए 2 साल की आर्टिकलशिप हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ अपडेट्स थी जो कि ऑफिशियल गैजेट में अमेंड हुई हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि हमारी आईसीआई के थ्रू हमें गिवन है। ये अपडेट हमारी 23 जून को आई हुई है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। इसमें लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम हमारी जो डेट रहेगी 1 जुलाई 2023 से रहेगी। उसके बाद जो लास्ट डेट हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम में रहेगी अंडर इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स, वो रहेगी हमारी 30 जून 2023। उसके बाद बताया जा रहा है जो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन में फाउंडेशन में वो हमारा रहेगा 2 अगस्त, मतलब 2 अगस्त से हम अपने नए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद ऐसे हमारा फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए जो हमारी नए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए होगी वो होगी हमारी 1 जुलाई 2023। अब इसमें बात आ रही है जो हमारा फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट जो होगा, जो कि न्यू स्कीम में होगा, वो होगा हमारा जून 24 से। और जो हमारा इंटरमीडिएट और फाइनल का होगा न्यू स्कीम के अंडर फर्स्ट अटैम्प्ट, वो होगा हमारा मई 24 से। इसके बाद जो हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा फाउंडेशन का एग्जिस्टिंग स्कीम में, वो होगा दिसंबर 23 का। और फाइनल और इंटरमीडिएट का जो एग्जिस्टिंग स्कीम में लास्ट एग्जाम होगा वो हमारा नवंबर 23 का। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो लास्ट डेट आ जाती है वो 30 जून 2023 आ जाती है। अब हमारी आर्टिकलशिप जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ईयर्स से 2 ईयर्स की हो जाएगी, तो वो जो 2 ईयर्स की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट होगी हमारी 1 जुलाई 2023। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 जून 2023 तक कराएंगे तो आपकी 3 ईयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एप्लीकेबल रहेगी, और अगर 1 जुलाई से कराएंगे तो आपकी 2 ईयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एप्लीकेबल रहेगी। तो ये हमारी कंप्लीट डिटेल थी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम एक पैटर्न जो हमें आईसीआई ने दिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस पैटर्न में हमारा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे कि हमारे पहले भी फाउंडेशन के लिए 2 रूट होते थे, एक फाउंडेशन वाला रूट होता था, एक डायरेक्ट एंट्री वाला रूट होता था। फाउंडेशन रूट में हमें पहले रजिस्टर करना पड़ता है बीओएस के लिए, जो हम क्लास 10th में भी कर सकते थे। लेकिन हम अपीयर कब होंगे फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए, जब हमारे 10+2 यानी 12th के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्टेप आ जाता है रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, यानी फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद हम अपना इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद हमें 8 मंथ्स के स्टडी पीरियड के लिए जाना होगा, और अगर हम दोनों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम फाइनल के लिए अपना रजिस्टर करेंगे। अब इसमें चेंज ये आता है कि फाइनल के रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होगी, जिसे हम पहले कहते थे जैसे 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अब हमारी वो चेंज होकर 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नाम भी चेंज होगा, पहले आर्टिकलशिप कहते थे, अब हम इसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से कहेंगे।
इसमें एक चेंज ये भी हुआ है कि जैसे हमारे इसमें नए सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स आए हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट शफल हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट कम हुए हैं। जैसे पहले बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट में पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, अब वो सब्जेक्ट 6 हो गए हैं, यानी 2 सब्जेक्ट कम हुए हैं। तो वो 2 सब्जेक्ट कम इन द सेंस वो आपने पहले सब्जेक्ट्स में मर्ज कर दिए गए हैं। तो वो भी हमारे ऑप्शन निकल के आया है कि हमें सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने। उसके बाद हमारी फाइनल की एग्जामिनेशन होगी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद जब हमारे दोनों क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वालिफाई कर जाएंगे एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। दूसरा रूट हमारा आता है डायरेक्ट एंट्री रूट वाला, जिसमें हमें 55% लाने होंगे अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अगर हम नॉन कॉमर्स हैं तो 60% ग्रेजुएशन नॉन ग्रेजुएशन में, या फिर हमारा इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ICAI पास होना चाहिए या फिर ICSI का पास होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉपर जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें एक चेंज हाँ ये भी है कि जैसे पहले हमारा फाइनल में हमें कोई भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती थी, लेकिन अब हमें ICAI ने एक सर्टिफिकेट दिया है जिसे हम BAA सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा, जो मैंने आपको अभी पहले ऑफिशियल गैजेटिंग में बताया था। तो अब हम लास्टली अपने बात कर लेते हैं कि ये जो हमें चेंजेस हुए हैं, जो हमारे ऑफिशियल गैजेटिंग में नोटिस आए हैं, जो हमारा सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है, ये हमें किस तरह से अफेक्ट करेगा और किस किस पोर्शन में किस स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा। तो जैसे हम सबसे पहले CA फाउंडेशन में बात कर लेते हैं। तो जैसे CA फाउंडेशन में जिन्होंने अभी जून 2023 का अटैम्प्ट दिया है, इसमें 2 कंडीशन हमारी निकल के आ सकती हैं, या तो वो बच्चे पास होंगे या वो फेल होंगे। अगर पास होंगे तो वो न्यू सिलेबस में रजिस्टर करेंगे अपना, जो कि CA इंटर होगा May 24 का, वो हमारी न्यू स्कीम में चले जाएंगे डायरेक्टली। अब जो फेल होंगे उनके लिए हमारे पास एक लास्ट अटैम्प्ट बचेगा CA फाउंडेशन दिसंबर 23 वाला, जो कि वो एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। वो उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस में एग्ज़ाम देने का। उसके बाद होगा CA फाउंडेशन दिसंबर 23 में, यानी जो अब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए, उनके लिए गोल्डन चांस होगा कि वो ओल्ड सिलेबस में अपना पेपर दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो May 24 में अपना फाउंडेशन का देंगे तो उन्हें कंपलसरी न्यू सिलेबस में आना ही आना पड़ेगा। तो ये हमारा डाउट सारा क्लियर हो गया फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को लेकर। अब हम अपने इंटरमीडिएट और फाइनल की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे ट्रिकी हमारा इंटरमीडिएट और फाइनल का ही होने वाला है। क्योंकि ICAI की क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे नवंबर 23 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट चांस होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस यानी ओल्ड सिलेबस में पेपर देने के लिए। अगर इन सपोज वो क्लियर नहीं कर पाते हैं नवंबर 23 में, तो उन्हें कंपलसरीली शिफ्ट होना पड़ेगा न्यू स्कीम के अंदर, जो कि होगी May 24 में। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए ICAI ने सिलेबस चेंज करा है, तो हमारी कुछ अटैम्प्ट तक 3-4 अटैम्प्ट तक पैरेलल अटैम्प्ट चलते थे, यानी आप ओल्ड में भी, जो बच्चे ओल्ड में रजिस्टर हैं वो ओल्ड में पेपर दे सकते हैं, और जो बच्चे न्यू में रजिस्टर हैं वो न्यू में पेपर दे सकते हैं साथ साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आया है कि जो बच्चे ओल्ड स्कीम में हैं उन्हें कंपलसरी चेंज होना पड़ेगा न्यू स्कीम के अंदर। तो इसमें हमारा ये डाउट आता है कि सर अगर हमने नवंबर 23 के अंदर, हम फाइनल के स्टूडेंट हैं, हमने नवंबर 23 के अंदर अपने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, आप चार्टेड अकाउंटेंट क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके लिए ये वाली स्कीम सब मैटर खत्म हो जाएगा। और अगर हमारा इंटरमीडिएट का है और हम नवंबर 23 में अपने दोनों ग्रुप दे देते हैं, तो हम अपने फाइनल के लिए न्यू स्कीम में रजिस्टर करेंगे। फिर हमारा ओल्ड स्कीम वाला फंडा खत्म हो जाएगा। जब हम रजिस्टर करेंगे तो हम अपने नए कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे फाइनल के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनकी एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी जो हमारी आती है वो नवंबर 23 के बच्चों की आती है जो एक ग्रुप दे रहे हैं। तो जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं उनका शायद ये हो सकता है कि उन्हें नेक्स्ट ग्रुप जो है वो नए अटैम्प्ट में देना पड़े, यानी न्यू स्कीम के अंदर देना पड़े। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी ICAI ने जो ट्रांजिशन स्कीम्स है वो अनाउंस नहीं करी हैं, तो इसलिए अभी कोई ऐसा हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एक ग्रुप देंगे वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहेंगे कि वो May 24 में अपना जो दूसरा ग्रुप देंगे वो न्यू स्कीम के अंदर ही देंगे। जैसे कि हम बात करें, जो डेट्स मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, उनके हिसाब से अगर चले तो नवंबर 23 विल बी द लास्ट अटैम्प्ट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड फाइनल स्टूडेंट्स। तो अगर हम नवंबर 23 में एक ग्रुप देंगे तो हमें डेफिनेटली May 24 में नई स्कीम के अंदर ही दूसरा ग्रुप देने के लिए मिलेगा। तो यही एक ओपन एंड जो हमारा ICAI ने छोड़ा है हमारा फाइनल और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो बच्चे नवंबर में एक ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने फाउंडेशन के आपको जितने स्टेप्स हो सकते हैं तो उन्हें सब कंडीशंस बता दिए हैं। इंटरमीडिएट और फाइनल की भी कंडीशन बता दिए हैं, बस वो एक एम्बिग्यूटी उनकी रह गई है जो एक ग्रुप अपना नवंबर 23 में देंगे। जो अभी ट्रांजिशन स्कीम अनाउंस होगी वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। बाकी यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ICAI ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है अपना सिलेबस चेंज करके और न्यू स्कीम को लाकर, क्योंकि इस अनाउंसमेंट का काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था कि कैसा वेलकम अनाउंसमेंट रहेगा, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या क्या चीज़ें अपनी पहले वाली रहेंगी। तो ये सब कन्फ्यूजन आ रहा था। इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि बहुत से बच्चों का काफ़ी डाउट रह गए हों किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व कर सकूँ और किसी को भी कोई डाउट ना रहे।
सो गाइज़ ये थी हमारी क्रिस्प वीडियो नए सिलेबस को लेकर। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिस बच्चे को भी कुछ भी डाउट हो इस सिलेबस से रिगार्डिंग, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। एंड गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप अगर शेयर करेंगे तो उनके डाउट्स भी कहीं ना कहीं क्लियर होंगे। So that's all guys, hope you like this video. Do like, subscribe, share and comment. This is Yash Garg signing off and we'll be coming back with another video. Thank you.